गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट के पूछा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो x+1 ये बताना है कि ये किसका गुणनखंड है या नहीं है, यानी कि किसका फैक्टर है, ये किस पॉलिनोमियल का और किसका नहीं है, तो उसके बारे में बताना है आपने। तो देखिए पहला पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट है। देखो हमने क्या करना है, फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसको है ना x+1 को जो भी निकालना हो तो x+1 = 0, तो इट मीन्स इसका मतलब क्या आ गया, x = -1। तो x की जगह हम क्या है -1 रख दें और वो 0 के बराबर आ जाए तो वो उसका फैक्टर है, नहीं तो नहीं भाई। देखो फर्स्ट पार्ट है जैसे x³ + x² + x+1, तो इसको क्या मान लें, px मान लिया, px = दिस, ठीक है। तो x की जगह क्या रख दें, -1 रख दें, तो क्या आ जाएगा, देखिए p इंटू में -1, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का क्यूब स्क्वायर प्लस -1 + 1। देखो -1 का क्यूब -1 ही आ जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 ही आ गया, तो -1 आ गया, +1 आ गया। तो देखो प्लस का माइनस से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 0, तो 0 आ गया। तो इसका मतलब ये x+1 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी कि x+1 इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। तो इसी प्रकार क्या है, आपने सेकंड थर्ड पार्ट करना है। देखो फोर्थ करके दिखाते हैं हम आपको। फोर्थ पार्ट है px के बराबर मान लिया, px = x³ - x² माइनस ब्रैकेट है 2 + √2 और इंटू में x + √2। देखो क्या रखना है, x की जगह -1 रखना है, तो p इंटू में क्या आ गया -1, तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 + √2 इंटू में x की जगह -1 + √2, ठीक है। तो देखो -1 का क्यूब -1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर +1 और बाहर माइनस है तो -1 माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, मल्टीप्लाई में है ना दोनों, तो क्या आ जाएगा प्लस और 2 से प्लस √2 प्लस क्या आ गया √2 भाई, ठीक है। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 2√2, ठीक है। तो क्या 0 के बराबर आया, नहीं आया। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x जो x+1 है वो x+1 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कहता है x+1 क्या है, एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है, गुणनखंड नहीं है। आई बस हैं, तो याद रखोगे, तो यानी इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं, ठीक है, गुणनखंड है या नहीं। तो आपने गुणनखंड के बारे में स्टडी करना है। तो देखिए p क्या कहा है कि gx गुणनखंड है या नहीं, किसका, px का। तो देखो gx और px दिया है, तो px क्या दिया है वो देखो, px = पहला पार्ट है जैसे इसका, तो 2x³ + x² - 2x - 1 और gx दिया है आपको x+1। तो देखो gx को है ना हम किसके बराबर रख लेते हैं, 0 के, यानी कि x+1 = 0, तो x = -1। तो x की जगह आप क्या रखोगे, -1 रखो इसमें, ठीक है। तो देखो 2 इंटू में -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1, x की जगह क्या रख दिया -1। तो देखिए -1 का क्यूब -1 आएगा, -1 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे -2 और -1 का स्क्वायर करोगे +1, प्लस है ही तो +1, ठीक है। माइनस क्या आएगा, प्लस का 2 और माइनस का 1। देखो 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा 0। तो ये क्या है, इसका एक फैक्टर है, क्या है, इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो इस प्रकार आपने इसका जैसे थर्ड पार्ट है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, px आपको दिया गया है x³ - का 4x² प्लस का x प्लस का 6,
तो जी एक्स दिया है आपको क्या है x माइनस 3, तो जी एक्स किसके बराबर रखना है 0 के बराबर, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, तो x बराबर है 3 उधर गया तो प्लस का 3, तो x की जगह आपने क्या रखना है 3 वैल्यू रखनी है, तो 3 रखा, तो 3 का क्यूब 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू एक्स की जगह 3 इसका स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, तो देखो 3 का स्क्वायर 3 3 9 27 यानी 27 माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 9 9 चौक 36 प्लस 3 प्लस 6 6 3 9 27 8 9 36 36 से 36 कैंसिल तो 0, तो इसका मतलब ये एक इसका फैक्टर है, जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट देखिए, के का मान ज्ञात करना है जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड हो, तो के का मान ज्ञात करना है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है, पी एक्स दिया है और x माइनस 1 का है कि x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है, तो इसको 0 के बराबर मान लीजिए, तो x बराबर है क्या आ गया 1, तो इसका मतलब किसका है पी एक्स क्या दिया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ठीक है, तो अब देखो, अब इसने कहा है कि ये क्या है कि 0 के बराबर रहेगा, सीधी सी बात है गुणनखंड है, तो देखो पी एक्स यहाँ 1 रख दें एक्स की जगह, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, तो देखो ये किसके बराबर आना चाहिए था 0 के, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ 0 रख दी, 1 का स्क्वायर 1 प्लस एच और क्या आ गया 1 और 1 2, तो उधर जाएगा तो माइनस का 2, तो एच इज इक्वल टू क्या आ गया -2। ठीक है, तो एच सॉरी के है ये सॉरी, तो के किसके बराबर आ गया -2 के बराबर, तो के की वैल्यू आपने ज्ञात करनी थी। इसी प्रकार इसका थर्ड पार्ट है, देखिए क्या कहता है थर्ड पार्ट, वही आपने क्या बताना है x माइनस 1 इज ए फैक्टर है कि नहीं, तो x इज इक्वल टू प्लस का 1 हो गया। ठीक है, तो देखो थर्ड पार्ट में इक्वेशन दी है पी एक्स इज इक्वल टू क्या है के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, तो देखो पी एक्स की जगह 1 रखना है, तो क्या आ जाएगा k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1, तो देखिए अब आपके पास क्या आ गया, देखो ये तो किसके बराबर रखना है 0 के बराबर, तो k 1 का स्क्वायर 1 ही k आ गया माइनस √2 प्लस 1 बाई। ठीक है, तो इस सारे को उधर ले जाओ तो k की वैल्यू आ जाएगी, तो k इज इक्वल टू देखो माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का, और ये प्लस का तो माइनस का, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास। तो इस प्रकार आपने क्या है k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप करोगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, क्या कहता है फैक्टर करने हैं, फाइंड द फैक्टर। तो देखो इसको पी एक्स मान लेते हैं, पहला पार्ट है जैसे, ठीक है, पी एक्स मान लिया आपने 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, तो देखो ये हम इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स और क्या है प्लस सी इस रूप में लिखते हैं। तो गुणनखंड जो हैं फैक्टरों का जो गुणनफल है, ठीक है, गुणनखंडों का गुणनफल क्या होता है a गुणा में c भाई। ठीक है, और जो योग है जो सम है, यानी कि ये क्या आ गया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी कह देते हैं, ठीक है, या फैक्टर कैस कहाँ, ठीक है नहीं, तो याद रखोगे इस चीज़ को। उसके बाद देखिए गुणनखंडों का योग a प्लस सी सम ऑफ फैक्टर कैस कहाँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा। अब देखो अब वो किसके बराबर लेके आना है वो भी ध्यान में रखना है आपने। देखो गुणनफल तो क्या है, अब आपको याद रखना है कि a प्लस सी और क्या है कि a गुणा में c, तो दोनों का यानी कि गुणनफल का और क्या है कि जो जोड़ है वो याद रखना है आपने। तो देखो a गुणा में c किसके बराबर रखना है, तो देखो a गुणा में c यानी 12 गुणा में 1 यानी कि 12 ही लेके आना है। और जो सम है यानी a प्लस में c है वो कितना लेके आना है आपने याद रखना है, जो बीच वाला है यानी कि b के बराबर होता है तो -7। ठीक है,
तो अब आपने ऐसी कोशिश करनी है कि गुणा करें तो 12 आए, गुणा करें तो 12 आए, ठीक है, और जोड़ें तो क्या है -7 आए। तो ऐसे फैक्टर करने हैं। तो देखो 12 के ऐसे फैक्टर करो तो 1 गुणा में 12 भाई, 2 गुणा में 6 भाई, 3 गुणा में 4 भाई, ठीक है, और भाई 4 गुणा में 3 वापस आ जाएगा, ठीक है, 6 गुणा में 2 वापस आ गया। लेकिन याद रखो इस चीज़ को कि भाई देखो इसका मतलब दोनों को जोड़ दिया जाए तब क्या आना चाहिए, 7 बनना चाहिए। तो ऐसा फैक्टर यही बनता है। 6 2 8 12 13 नहीं बना ना, तो इसका मतलब 4 और 3 का फैक्टर बन गया। तो 4 और 3 का फैक्टर बन गया तो क्या लिखोगे 12x² माइनस का 3 जमा का 4x। देखो 7 को हम क्या लिख दिया 3 जमा में 4 प्लस का 1 भाई, ठीक है। अब देखो 12x² माइनस खोल दें -3x माइनस 4x प्लस का 1। देखो इन दोनों में शुरू वाले में देखो क्या कॉमन है, 3 और x कॉमन है। यहाँ क्या बच गया 4x माइनस 1। इस दोनों में क्या है -1 कॉमन है तो 4x माइनस का 1। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है 4x माइनस 1 कॉमन है, तो ये क्या बच गया 3x और यह क्या बच गया -1। तो ये फैक्टर बन गए भाई, ठीक है, इस गुणनखंड के फैक्टर बन गए। तो आपने इस प्रकार फैक्टर बनाने हैं। देखिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं कोई। देखो फोर्थ पार्ट है इसका, जैसे देखिए 3x² माइनस x माइनस 4, ये फोर्थ पार्ट है, px के बराबर मान लिया आपने। तो देखो आपको बताया था भाई कि 1 गुणा में c तो क्या है 3 गुणा में 4 यानी कि -12, ठीक है, 3 गुणा -4, और a प्लस c कितना आना चाहिए माइनस का 1 आना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर करो इसके 12 के। तो देखो ट्राई करते हैं। तो 1 गुणा में 12, 2 गुणा में 6, ठीक है, 3 गुणा में 4। तो अब देखो और तो नहीं बन सकते, और 4 में से 3 चला जाए 1 बन गया। तो ऐसा फैक्टर करना है। तो 3x² और क्या है देखो अब क्या है 4 बड़ा माइनस का 3 छोटा, क्योंकि 4 में से 3 का 1 लेके आना है ना, ठीक है। तो देखो माइनस का 1 चाहिए इसलिए हमने यहाँ रख लिया, नहीं तो उल्टा लिखते 3 माइनस 4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। तो x माइनस 4। अब देखो खोलो इसको 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस का 4। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, तो x कॉमन है तो 3x माइनस 4। इन दोनों में देखो 1 कॉमन है तो 3x माइनस 4। अब इन दोनों में देखो तो 3x माइनस 4 कॉमन है, और यहाँ क्या बच गया x, और यहाँ क्या बच गया प्लस का 1। तो ये इसके एक फैक्टर कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद 5th क्वेश्चन है, देखिए गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो 5th का पहला पार्ट है px दिया है आपको। तो देखो क्या करोगे x³ माइनस 2x² माइनस x और प्लस का क्या आ गया 2। तो इसके कैसे निकालते हैं क्यूब रूट। देखिए तो हम इसके अंदर क्या करते हैं कि भाई एक एक वैल्यू रख के देखते हैं, तो उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि भाई क्या है कि x की जगह क्या है 1 रख के देखो पहले। तो क्या आ जाएगा p1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। तो खोलो इसको 1 माइनस क्या आ गया 2 माइनस 1 प्लस का 2। तो देखो 2 से 2 1 से 1 तो क्या आ गया 0। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 एक इसका फैक्टर है, तो फैक्टर है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या आ गया x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। एक तो ये आ गया। दूसरा देखो p आप क्या है -1 रख के देखो। तो रख के देखने हैं आपने पुट करके। तो -1 का क्यूब माइनस 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस -1 प्लस 2। तो देखो क्या आ जाएगा, अब आपको पता चल गया -1 का क्यूब माइनस माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 2 ही माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस का 2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल 1 से 1 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है हमने क्या रखा है x इज इक्वल टू -1 रखा था। तो इसका मतलब क्या आ गया x इज
एक्स इसको इधर ले गए तो +1 इज आल्सो ए फैक्टर। ठीक है। दूसरा उसके बाद क्या है, 2 रख के देखो फिर आपको पता चलेगा। तो 2 रखोगे तो 2 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, -2 × 2 का स्क्वायर -2 + 2। देखो 2 का क्यूब 8 -2 का क्यूब स्क्वायर तो 4 4 दूनी 8 और माइनस का 2 प्लस का 2। देखो माइनस का प्लस का माइनस का प्लस का 0। तो इसका मतलब x = 2 भी क्या है, एक फैक्टर है, यानी कि वैल्यू है। तो x - 2 इज ए फैक्टर। ठीक है। तो इस प्रकार आपने क्या है फैक्टर ज्ञात करने हैं 5th क्वेश्चन में। ठीक है। तो आप करोगे इसको, यानी वैल्यू पुट कर करके देखनी है, चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। थैंक यू।